प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और कार्यपत्रक आपका है 6363 और तारीख है 4/12/2020। आज जो हमें पढ़ना है वो है संवाद लेखन। संवाद लेखन हमेशा दो लोगों के बीच बातचीत को कहा जाता है। जब भी दो लोग बातचीत करते हैं या दो से अधिक लोग बातचीत करते हैं तो वो संवाद कहलाता है। और बिना संवाद के बातचीत आगे कभी भी नहीं बढ़ती है। दो लोगों का होना उसमें ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी एक आदमी खुद भी अपने आप से बात कर कर संवाद लिख सकता है। एक को आप अपने मन के हिस्से को बांटिए, दूसरा खुद को रखिए, तब भी बातचीत लिखी जा सकती है, संवाद लिखा जा सकता है। तो संवाद हमेशा एक सार्थक रूप में लिखा जाता है। किसी भी विषय को लेकर लिखा जाता है, कोई शीर्षक दिया जाता है, टॉपिक होता है, चाहे आप ट्रैफिक को लेकर लिखें, चाहे आप पर्यावरण को लेकर बातचीत लिखें, तो विषय कोई भी हो सकता है बातचीत का। तो यहाँ हमें जो विषय दिया गया है, पहला नंबर है कि रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की जिसके बारे में उसने अपनी प्रिय मित्र सोहा को बताया। रोहा और सोहा के बीच हुए इस संवाद को लिखिए। संकेत के लिए चित्र भी दिया गया है, ये चित्र है, यानी बर्फबारी हो रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं। तो आइए देखें हम इसका उत्तर। तो यहाँ रोहा और बर्फीले स्थान की यात्रा के विषय में रोहा की बातचीत अपनी मित्र सोहा से शुरू करते हैं। रोहा: अरे सोहा, तुम कैसी हो? सोहा: मैं अच्छी हूँ। सुना है तुम शिमला घूम कर आए हो, बहुत ठंड होगी वहाँ। रोहा: हाँ, बहुत ठंड है वहाँ, और जगह भी बहुत सुंदर है। हिमाचल की राजधानी कहलाती है शिमला। सोहा: अच्छा। रोहा, तुम कुछ बताओ शिमला के बारे में। रोहा: सबसे पहले हमने मज़ेदार टॉय ट्रेन की सवारी की जो कालका और शिमला के बीच चलती है। सोहा: वाह, बहुत अच्छे। और क्या क्या किया? रोहा: टॉय ट्रेन की सवारी करने के बाद हमने ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग को हमने एक दूसरे की मदद करते हुए पूरा की। ये एक महान अनुभव था। सोहा: सुना है वहाँ कुफरी नाम की भी कोई सुंदर जगह है। रोहा: कुफरी बहुत सुंदर जगह है। यह शिमला से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ सुंदर प्राकृतिक उद्यान हैं और हमने कुफरी में याक की सवारी भी की। यहाँ पर स्केटिंग भी होती है बर्फ़ पर, मगर वो दिसंबर से फरवरी तक खुली रहती है। सोहा: लक्कड़ बाजार भी तो है वहाँ पर। रोहा: हाँ हाँ है तो। हम लक्कड़ बाजार शाम के समय घूमने गए थे। यह लकड़ी का बाजार है शिमला में, जिसमें लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने घर के लिए भी वहाँ से सामान खरीदा। सोहा: तुमने शिमला की बातें सुनकर मेरा मन भी करने लगा है वहाँ घूमने का। मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगी। रोहा: ज़रूर जाना। शिमला की यात्रा हमारे लिए एक ना भूलने वाला अनुभव था। याद करता हूँ तो ठंड लगने लगती है। सोहा: हा 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 हा। चलो अब मैं चलती हूँ, अलविदा। रोहा: ठीक है, अलविदा, फिर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखा आपने एक सामान्य बातचीत हुई शिमला के बारे में। शिमला के बारे में या कोई भी ठंडा प्रदेश जो है जहाँ बर्फीला है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, कश्मीर भी हो सकता है, सिक्किम गंगटोक भी हो सकता है, दार्जिलिंग भी हो सकता है, बर्फ़ वहाँ भी पड़ती है। तो बहुत सारी बातें करने की हो सकती हैं। आप अपने ढंग से बातचीत लिखिएगा। आपको एक आइडिया और आधार यहाँ संवाद लेखन का मिल चुका है, तो आप अपने ढंग से अपने अनुभव को लिखिएगा। आइए बढ़ें दूसरे संवाद की तरफ। प्यारे बच्चों, दूसरा जो हमारा संवाद है वो आपका है कि घर के सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बातचीत। कि आपको सड़क पर वाहन चलाना है, यानी गाड़ी चलानी है, बाइक या कार या कुछ भी, तो उसी को लेकर अपने घर के किसी सदस्य से बातचीत करनी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सोनू की पापा के साथ सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बातचीत, यानी सोनू अपने पापा से बात करता है। सोनू: पापा गुड मॉर्निंग। पापा: गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज कुछ खास बात है क्या?
सोनू, नहीं पापा, बस कुछ पूछना चाहता था। पापा, बोल, क्या पूछना है? सोनू, पापा मुझे बाइक चलानी है, कैसे सीखूं? पापा, बेटा, पहली बात तो यह है कि तुम अभी छोटे हो। 18 साल की उम्र से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। पापा, सोनू, मगर पापा। पापा, बेटा सोनू, सबसे पहले आवश्यक है कि हम ड्राइविंग रूल्स के बारे में पता करें और अच्छे से ड्राइविंग सीखें। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और हर 5 मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। सोनू, गाड़ी चलाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पापा? पापा, कभी भी गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, गलत साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, रेड लाइट जंप नहीं करना चाहिए, गाड़ी मोड़ते समय इंडिकेटर जरूर देना चाहिए, सीट बेल्ट या हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय फ़ोन कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोनू, समझ गया पापा, मैं 18 वर्ष का होने के बाद ही गाड़ी या बाइक चलाना सीखूंगा। अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू पापा। पापा, वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आपने संवाद लेखन के दो नमूने देखे। एक बर्फीले स्थान की यात्रा के बारे में दो मित्रों की बातचीत, और दूसरा सड़क पर वाहन चलाने को लेकर अपने किसी भी घर के सदस्य से बातचीत। वो आप अपने पापा से कर सकते हैं, भाई से कर सकते हैं, बहन से कर सकते हैं, माता जी से कर सकते हैं। तो संवाद हमेशा सार्थक होना चाहिए और कोई विषय होना चाहिए जिस पर दो लोगों की बातचीत अच्छे ढंग से चल सके। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको संवाद लेखन समझ आ गया होगा। और इसमें एक ध्यान बात रखिए कि वाक्य छोटे छोटे इस्तेमाल कीजिए और स्पष्टता हो, रोचक हो, सरल हो, जिससे पढ़ने वाला उसको अच्छे से मज़े लेकर पढ़ सके, उसे आनंद आए। तो इसी के साथ लेता हूँ मैं विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने हाथ धोते रहिए, मास्क लगा कर रखिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों।